कि अभी आपके शपथ लिए हुए 2 दिन हुए और आप छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं कि किस प्रकार से छात्र परेशान हैं, पीड़ित हैं और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का खेल चल रहा है और वो आत्मदाह की भी जो है कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़े स्तर का स्कैम किया है एनटीए वालों ने। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि रीनेट हो और एनटीए के ऊपर एसआईटी गठन करके उसकी जांच होनी चाहिए। पेपर लीक भी मास पेपर लीक था जिसका पता रिजल्ट के आने के बाद चला है, क्योंकि रैंक में इतना ज़्यादा राइज है तो एनटीए पूरा पूरा झूठा साबित हो जाएगा। इसीलिए मैम वो डेटा दे रहा है। उसने एक नंबर लिख दिया कि ग्रेस मार्क्स पे मैंने 2018 का जजमेंट यूज़ किया। दूसरा उसने सीधा लिख दिया 1563 कैंडिडेट को दिया। मैम ये कैसे मान लें हम कि 1563 कैंडिडेट को मिला है? पेपर दोबारा होगा, जो 50,000 रैंक है उसमें से 10,000 बच्चे रह जाएंगे, 40,000 बच्चे निकल जाएंगे। 40,000 बच्चों का स्कैम इसके अंदर है। अगर 22 को दे दिया होता रिजल्ट तो सरकार के कुछ निर्णय अलग होते वोटिंग से। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज छात्र जो पढ़ाई लिखाई में मसरूफ़ रहते हैं, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर और मुद्दा वही है नीट का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए। सीधी इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से कोई खास राहत मिली नहीं आपको? नहीं मैम, सुप्रीम कोर्ट से फ़िलहाल तो हमें कोई राहत की नहीं मिली है मैम। हमारा यही था कि मेन काउंसलिंग पे स्टे लग जाए और कि री नीट का वो डिसीजन दे दे जैसा कि 2015 में हुआ था। एक्सपेक्टेड यही था, लेकिन मैम सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो कोई नहीं दिया। अब मैम हमारा नेक्स्ट जो है वो डेट हमें 8 जुलाई की मिली है। और मैम उससे अलग एक बात और है कि मतलब और भी पिटिशन जैसे अटक पांडे सर ने डाली है, एनवी सर ने डाली है, तो मैम उसके ऊपर अब डिसीजन देखो क्या आता है आज। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहले एनटीए का भी दलील सुनेंगे, उससे भी जवाब चाहिए मुझे, एक तरफा जो है वो बयान सुन के हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक है मैम, तो एनटीए का बयान सुन लो। मैम सुप्रीम कोर्ट से भी यही मांगे कि एनटीए ने जितने भी डिस्क्रिपेंसीज हमें लग रही है ना, उसका सारा डेटा आप मतलब पब्लिकली डाल दो। जैसे आपने टॉपर्स की लिस्ट पब्लिकली डाली है, तो मैम ऐसे ही जो 1563 ग्रेस वाले स्टूडेंट हैं उनका सारा डाटा हमें दे दो और मैम इनको देख लो। फिर अगर मैम उन 1563 के अलावा एक भी बच्चे को अगर हमें ऐसी OMR और ऐसा रिजल्ट मिल जाता है जिसमें उसके OMR और मार्क्स में डिफरेंस, इसका मतलब उसको भी ग्रेस मिला है, तो मैम ये इसका मतलब यहाँ से तो एनटीए पूरा पूरा झूठा साबित हो जाएगा। इसीलिए मैम वो डेटा दे रहा है। उसने एक नंबर लिख दिया कि ग्रेस मार्क्स पे मैंने 2018 का जजमेंट यूज़ किया। दूसरा उसने सीधा लिख दिया 1563 कैंडिडेट को दिया। मैम ये कैसे मान लें हम कि 1563 कैंडिडेट को मिला है? क्या पता कितने सेंटर्स पे ही टाइम लॉस हुआ होगा, कितने सेंटर्स पे ही जाके मतलब टीचर्स ने मतलब पेपर लीक कितने ही सेंटर्स पे पहुंच गया होगा। क्योंकि मैम जो पेपर लीक की न्यूज़ आई थी पटना में, बिहार में, तो मैम वहाँ से पेपर लीक भी मास पेपर लीक था जिसका पता रिजल्ट के आने के बाद चला है, क्योंकि रैंक में इतना ज़्यादा राइज है। तो मैम ये हमारी एनटीए की अगर बात सुने, वो जिस तरीके से दलील दे रहा है, वो तो कह रहा है कि किसी भी तरीके की धांधली हुई नहीं है पेपर में, हमने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल लिए हैं, कोई भी धांधली नहीं है, झूठे आरोप है, बेबुनियाद है। मैम बेबुनियाद के उनको कैसे कह रहे हो कि मैम आप ये मान लो कि 23 लाख स्टूडेंट्स थे, उनका हमारा 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, तो उन्होंने वो जो जब कल डायरेक्टर से मिले तो वो बोले हमारा रिजल्ट तो 22 को ही रेडी था। तो मैम अगर उन्होंने इतने मतलब कम टाइम में 18 से 19 दिन में 23 लाख स्टूडेंट्स के सारे जो सीसीटीवी कैमराज थे 3 घंटे 20 मिनट के, क्या वो सारे देखे गए हैं? वो कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी के बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए, तो मैम क्या सभी स्टूडेंट्स की सीसीटीवी वेरीफाई होगी? जो तो फिजिबल ही नहीं है। आप 23 लाख स्टूडेंट्स की जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है वो भी 3 घंटे 20 मिनट की कैसे देख लोगे इतने टाइम में? तो मैम ये एनटीए बेबुनियाद उन आरोपों को कैसे बता रहा है, जबकि मैम खुद कई स्टूडेंट्स के OMR और रिजल्ट आए हैं जिनमें डिफरेंस है। रिजल्ट में मार्क्स कुछ हो रहे हैं और OMR से मार्क्स कुछ और बन रहे हैं। तो मैम और मार्क्स और रैंक का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कम मार्क्स पे तो उन्होंने थोड़ी कम रैंक दिखाई है और ज़्यादा मार्क्स पे जबकि रैंक बहुत कम आनी चाहिए उन्होंने ज़्यादा रैंक दिखा दी। तो मैम मार्क्स और रैंक का भी कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। तो मैम अभी आप सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी बयान आया सुप्रीम कोर्ट का जो रहा, क्या कुछ कहेंगे? मैम सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी सिर्फ काउंसलिंग पे, सबसे पहले तो काउंसलिंग पे स्टे होना चाहिए और दूसरा मैम हमारी री नीट की डिमांड हमारी सुप्रीम कोर्ट से सभी स्टूडेंट्स की। लेकिन ये 24 लाख बच्चों की फिर से एग्जाम कराना थोड़ा सा मुश्किल प्रक्रिया होगा, क्या कहते हैं? मैम ये मुश्किल तो होगा, लेकिन मैम ये तो जो अब एजेंसी है ना उसको ये उससे पहले सोचना चाहिए था ना कि जब वो 23 लाख बच्चों में मैम पेपर लीक बहुत आसानी से नहीं होता, ऊपर तक के सारे अधिकारियों सबको मैम ऐसे कैसे पेपर लीक हो जाएगा? मैम जो पेपर बनता है वो बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स होती है, 3-4 लोगों का मतलब पूरा पैनल बैठता है तब वो जाके पेपर बनता है। और पेपर तो मैम इतनी ज़्यादा सीक्रेसी होती है, पेपर पहले उन्होंने लीक करवा कैसे दिया? तो मैम इसमें एनटीए को पता तो था ही अंदर ना अंदर कि पेपर लीक हो रहा है। और मैम हमारी जैसे कई सारे टीचर से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पेपर लीक तो हर साल होता है,
है। हर साल थोड़ा थोड़ा पेपर लीक होता ही है, लेकिन मैम वो इतना ज़्यादा नहीं उठता। अब की बार इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, तब वो पेपर लीक का मुद्दा इतना ज़्यादा प्रमुखता से उठ के आया है। तो मैम अब ये जो रीनीट की बात है, तो मैम ये तो उसको पहले सोचना चाहिए था ना, लीक करवाने से। वो लीक ना करवाता, ग्रेस मार्क्स ना देता, सब कुछ तरीके से करवाता, तो मैम कौन रीनीट की डिमांड कर रहा था? 2023 में किसने रीनीट की डिमांड की थी? जो रिजल्ट आया था उस पर सारे सेटिस्फाइड थे। हम रिजल्ट से अब भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे अगर ये जो आप लोग के रिजल्ट 14 को आने थे, 4 को आ गए, जिस दिन आंकड़े आ रहे थे लोकसभा चुनाव के, उस दिन क्या उसके पहले आप लोगों को कोई नोटिस मिला था कि पहले रिजल्ट जो है पहले आ जाएगा, या कुछ पहले से पता था? नहीं मैम, कुछ भी नहीं पता था मैम। सबको फोन्स पे जब कॉल्स आए, मैसेजेस आए और जो हमने ग्रुप्स चेक किए, तब पता चला जाके। मेरे को तो मैम 4 बजे के आसपास बता रहे रिजल्ट आया, मेरे को 6 बजे, खुद को 6 बजे पता चला है कि रिजल्ट आया, वो भी कॉल्स आने के बाद, क्योंकि सब सारे इलेक्शन में बिजी थे, सब अपना मतलब। क्या वजह रही होगी 4 तारीख को रिजल्ट लाने की? मैम वजह जो एनटीए बोल रहा है वो तो ये बोल रहा है कि मैंने एफिशिएंसी से काम किया और मेरा रिजल्ट जल्दी रेडी हो गया। अगर मैम उसने रिजल्ट का काम तो इतना मैम हाई लेवल का काम होता है कि ओएमआरस भी चेक होनी होती है, रिजल्ट भी बनाना होता है, नोटिस भी जारी होने होते हैं, डेटा भी बनाना होता है, स्टैटिस्टिक्स भी है, वो तो उसने इतना जल्दी खत्म कर लिया। जब मैम हमारे एडमिट कार्ड जारी करने थे उसको, जिसमें कुछ भी नहीं था, डिटेल सारी पहले ही फिल्ड थी, सिर्फ उनको रिलीज करने थे, तब मैम उसने हमारा 3 दिन पहले जारी किया, जबकि वो 1 हफ्ता पहले आराम से आ जाने चाहिए थे। तो मैम ये दोनों बातों में भी एनटीए में डिफरेंस कर रहा है कि रिजल्ट तो उन्होंने इतना जल्दी बना दिया, एडमिट कार्ड उनसे दिए नहीं जा रहे थे, और उन्होंने इस बात के लिए भी यही बोला था कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो टाइम लगता है चीज़ों में, और रिजल्ट में वो ये बात बोल रहे हैं कि हमने जल्दी ख़त्म कर लिया। तो कैसे कर लिया मैम वो? तो मैम ये बात है। अब तो यहाँ पर जो है पेपर लेकर बैठे हुए हैं, नहीं मांगते भीख किसी से, हम मांगते अपना हक अपना। और ये जिन बच्चों के हाथों में किताबें हुआ करती थी, अब वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इस तरीके से वो नारे लगा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जो इस वक्त हालात हैं, पूरे 24 लाख लोगों की परीक्षा को फिर से कराना, सीधे सीधे कह रहा है एनटीए की बहुत मुश्किल प्रक्रिया है और पेपर लीक हुए नहीं हैं, हमने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, वो हर तरीके की अपने से दलील दे रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एनटीए से पूछना चाहता हूं, क्या पेपर लीक कराना आसान प्रक्रिया थी? किस प्रकार से पेपर लीक हो गया? अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का खेल चल रहा है, और आम छात्र पीड़ित हैं, परेशान हैं, व्यथित है उनका मन, और वो आत्मदाह की भी जो है कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से एनटीए को और खास करके सरकार को इस पे सवाल करना चाहिए कि अभी आपके शपथ लिए हुए 2 दिन हुए और आप छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं कि किस प्रकार से छात्र परेशान हैं, पीड़ित हैं, आम छात्र हैं, परिजन हैं, उनके 660, 55, 50 पाने वाला बच्चा आज परेशान है कि उसका एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं भी, किसी भी कॉलेज में। तो ये बड़ा सवाल है। अभिभावक भी हैं, पेरेंट्स हैं, क्या कहेंगे सर, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त बच्चों की, अभिभावकों की, ये कुछ हालात देख के? मैं अभिभावक हूँ, यूपी कन्नौज से आया हूँ, हरिओम दुबे हमारा नाम है। ये बहुत बड़े स्तर का स्कैम किया है एनटीए वालों ने, और मैं तो ये मांग करता हूँ कि रीनेट हो और एनटीए के ऊपर एसआईटी गठन करके उसकी जांच होनी चाहिए, और किसी दूसरी संस्था के द्वारा बच्चों का पुनः पेपर कराया जाए। अब एनटीए द्वारा नहीं कर नहीं, एनटीए तो विश्वास खो ही चुका है। हमारी तो यही मांग है। होता क्या है ये आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पहले जो ये अपील की गई है उस पर हम एक तरफा सुनवाई नहीं करेंगे, एनटीए को नोटिस दिया गया है, उसकी बातें सुनेंगे, उसके बाद कोई भी कार्रवाई। नोटिस तो ये तो दे ही जाते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं मानते हैं। अपने आप जैसे हम अपनी बॉडी को स्वतः उसमें बना लिया कमीशन, उसमें अपना ही बन के चेयरमैन अध्यक्ष बन गए और वही रिपोर्ट दे देंगे। क्या कोई अपने आप को घर में बताएगा हमारा बच्चा चोर है? किसी गार्जियन को कि तुम्हारा बच्चा चोर है, आप जांच करके बताओ। तो अगर वो चोर होगा तब भी नहीं बताएगा। तो चोरी तो हुई है, चोरी छोटी चोरी नहीं है। ये जब दोबारा पेपर होगा, हमारी मांग जब मानी जाएगी, पेपर दोबारा होगा, जो 50,000 रैंक है उसमें से 10,000 बच्चे रह जाएंगे, 40,000 बच्चे निकल जाएंगे। इसलिए नहीं हो रहा है सब कुछ। 40,000 बच्चों का स्कैम इसके अंदर है, घुसाया गया है जबरदस्ती पेपर लीक के माध्यम से। और यहाँ जो एनटीए ने अपने ऑफिस से जो भी किया हो, मतलब कई फार्मूले अपनाए गए हैं। बच्चों को 40,000 बच्चों के रैंक बढ़ाने का कई फार्मूला है। 9-10 तारीख को दोबारा विंडो खोली गई। जांच में ये भी होना चाहिए कि 9 और 10 तारीख को जो विंडो खोल के दोबारा फार्म लिया गया, उन बच्चों के क्या क्या नाम है, उनका किन सेंटरों पे पेपर हुआ है और उनके पास में कितने मार्क्स आए हैं, उन बच्चों को सबसे पहले अलग से, मतलब जांच जब होगी। प्री प्लान धांधली लग रही है, बहुत छोटे स्तर से नहीं है, लंबे समझ के उनको मालूम था 24 में चुनाव होगा, इन डेटों पे 5 मई पहले तारीख निर्धारित होती है, लगभग यहीं पे चुनाव की वोटिंग होगी। अभी कल मेरा बच्चा वहाँ गया था तो बोला कि मेरा तो रिजल्ट 22 मई को तैयार हो गया था, मैं जल्दी देना चाहता हूँ, जल्दी तैयारी हो जाए। तो फिर आपने 4 को क्यों दिया?
क्योंकि 4 को मीडिया सारी न्यूज उस पर लग जाएगी। अगर 22 को दे दिया होता रिजल्ट तो सरकार के कुछ निर्णय अलग होते वोटिंग से। हाँ, वोटिंग पे इसका असर पड़ता है। 4 तारीख 24-22 को इसलिए नहीं दिया। अगर वो कह रहा, कल उसने कहा मेरे बच्चे से, हाँ, कल मेरा बच्चा गया, एक लड़की नया गई थी JNU की, 2 बच्चों को अंदर बुलाया था, कहा मेरे तो डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके थे, पेपर का मतलब रिजल्ट 24-22 को ही। तो फिर रिजल्ट मैंने बाद में इसलिए दिया कि चुनाव हो जाए। पहले क्यों नहीं दे दिया, दे देते। फिर 4 को ही क्यों दिया, 14 को क्यों नहीं दिया, कि 4 को इसलिए दिया कि मीडिया खबर जल्दी ना मिले। आज खबर मिली है 1 सप्ताह के बाद में, इतनी अच्छी खबर नहीं मिली मीडिया के भी, क्योंकि मीडिया चुनाव में लगी रही। भाई मीडिया की जो प्रमुख खबर थी वो भी किसी बात नहीं, लेकिन इन्होंने क्यों दिया, सिर्फ इसलिए दिया कि मीडिया खबर ना मिल पाए। अब आपका क्या आसरा है, किससे आसरा है, सुप्रीम कोर्ट से क्या सुप्रीम कोर्ट से आसरा है कि अब PI दायर करवा रहा हो, दूसरी दोबारा दायर हो रही है, और यही उम्मीद करते हैं कि वही सुनेगा। किरण है एक सुप्रीम कोर्ट पर, एक आशा की किरण लिए बैठे हैं। सत्याग्रह आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे कि शायद इसके माध्यम से हमको न्याय मिल जाए। हम कोई दंगा फसादी लोग नहीं हैं, साधारण लोग हैं और गार्जियन हैं, बच्चों के साथ में आए हैं अपने, तो हम लोग चाहते हैं हमें न्याय मिल जाए। और सबसे ज़्यादा आप ही लोगों से भरोसा है, आप ही लोग दिलवा पाएंगे। अगर आप लोग न्यूज़ चलाते रहेंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने बात की तमाम जो है नीट के स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, और क्या कुछ स्थिति है इस वक्त देश में, वो यहाँ पर सीधे जंतर मंतर पर हम आप दिखा रहे हैं। और किस तरीके से हाथों में जो है नारे के पेपर लेकर जो है ये बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं 24 लाख जो स्टूडेंट, जो 24 लाख पेपर जो है फिर से कराया जाए और निष्पक्ष जो है पेपर कराया जाए, कोई धांधली ना हो। NTA के बयानों से, NTA की सफाई से ये अभिभावक हो चाहे ये स्टूडेंट हो संतुष्ट नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अब भी कोई ज़्यादा उम्मीद जो है कोई ज़्यादा सहारा मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई एक आशा की किरण है उस सुप्रीम कोर्ट, और इन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि अभी एक तरफा कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, NTA का बयान सुना जाएगा। NTA से सफाई मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, और NTA की सफाई के बाद ये फैसला फिर जो है ये फिर सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद क्या कुछ रिजल्ट आता है, क्या कुछ जो है फैसला आता है, वो देखने लायक होगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।